मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका उल्लेख हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में तो है ही। इसके अलावा ग्रामीण जीवन में जो शहरों से दूर हैं गांव, वहाँ पर इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में होता है। और प्रकृति ने यह वनस्पति ऐसी वनस्पति है जो कि पूरी वर्षा ऋतु निकल जाने के बाद उसके बीज पड़े रहते हैं, मगर उगती नहीं है। और उगती है कब? जब हमारी शरद ऋतु शुरू हो जाती है तब। और शरद ऋतु के समाप्त होते ही यह जो है इसके पत्ते सूख जाते हैं और यह विलीन हो जाती है। तो इस वनस्पति को हम बोलते हैं कुकरौंधा। इसको कुछ ग्रंथों में कुक्कर नाम से भी जानते हैं। और इसको अधिकांश लोग ग्रामीण जीवन में ये जानते हैं कि यह जो है देसी मेंथा है। मेंथा माने पिपरमेंट, क्योंकि इसकी सुगंध जो है पिपरमेंट की तरह होती है, मगर यह पिपरमेंट नहीं है। पिपरमेंट का पौधा अलग होता है और इसको जो है देसी मेंथा बोलते हैं। तो आप समझते हैं कि इस वनस्पति में मेंथा के गुण तो हैं ही हैं सुगंध के कारण। यह जो है दर्दनाशक है। अगर दर्द हो रहा है कहीं पर तो इसकी पत्तियों को लेकर के आप मसल दीजिएगा, तुरंत दर्द ठीक हो जाएगा। इसमें एक और होता है, इसकी जो सुगंध होती है वो सुगंध में यूकलिप्टिस का जो पौधा होता है उससे भी मिली जुली होती है। इसलिए यूकलिप्टिस ऑयल भी जो बनता है, इसमें दोनों चीज़ों का समन्वित एक वनस्पति है। यह मुश्किल से 1 से 1.5 फीट तक ऊंची होती है और छुप जिसे बोलते हैं छुप हर्ब्स, ये इस प्रकार की होती है। और अब मैं इसके गुण धर्मों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यह वनस्पति, पहली बात तो ये है, मैंने अपने पहले भी आप लोगों के बीच चर्चा के दौरान कहा है कि प्रकृति हमारे साथ इतनी सामंजस्य स्थापित करती है कि जब जिस ऋतु में जो चीज़ गुणकारी होती है उसी को पैदा करती है। हम लोग बीमार क्यों होते हैं? बीमार होते हैं कि हम उन चीज़ों को, उस ऋतु की चीज़ों को फ्रिज में रख करके या उसको एकत्रित करके उस ऋतु के बाद सेवन करते हैं, तो वो जो है गुणहीन हो जाती हैं औषधियाँ और फायदेमंद नहीं होती हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि यह जो है गुण जो है शीतोष्ण, शीत की उष्णता के कारण ये वनस्पति पैदा होती है। इसको मेंथल कहते हैं। इस वनस्पति को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ये वनस्पति है, ये वनस्पति, इसको सूंघिएगा। इसकी सुगंध जो है, एक एक पत्ती इसकी मोटी होती है। और इस पौधे में एक और विशेषता होती है खास, कि जब यह पौधा बड़ा होता जाता है तो इसकी पत्तियां, जो पत्ती बड़ी होती है वो पत्ती छोटी होती है। अब आप बताइए, ऐसा होता है कहीं कि हर वनस्पति की पत्तियां जब उगती हैं, पैदा होती हैं तो बड़ी होती हैं और उसके बाद वो छोटी नहीं होती हैं, उसके समय के हिसाब से बढ़ती जाती है, परिपक्वता आती है। मगर इस वनस्पति में यह गुण है कि यह जैसा उगता है पौधा तो इतना बड़ा होता है, और जैसे ही ये वनस्पति बड़ी होती जाती है इसकी पत्तियां और धीरे धीरे करके छोटी होती जाती हैं। ये इसका विशेष दृष्टिकोण है। इसकी जड़, और हर वनस्पति में आयुर्वेद की दृष्टि से 5 अंग होते हैं और उसके प्रभाव भी 5 प्रकार के होते हैं। क्या? कि जैसे रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव। एक वनस्पति ऐसी होती है कि जहाँ लगी होती है वो आसपास क्षेत्र में उसका प्रभाव होता है। इसका रस क्या गुणकारी है? तिक्त है या तीक्ष्ण है, कैसा है? तो इसका जो है ये, और इसके गुण क्या हैं? वायुनाशक हैं और कफनाशक हैं। सबसे ज़्यादा है कफनाशक, क्योंकि आजकल शीत जो है काल में कफ की वृद्धि होती है हमें, और कफ की वजह से हमारे यहाँ जो वात नाड़ियाँ होती हैं, वात नाड़ियों में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बसा होता है, वो जम जाता है। उसके बाद निमोनिया हो जाता है लोगों के लिए, डबल निमोनिया बोलते हैं। तो उनमें यह वनस्पति की केवल 2 पत्तियां तोड़ करके आप इसको मसलते हाथ से ही और इसका रस निकाल करके शहद के साथ किसी व्यक्ति को चटा दें और 1 से आधे घंटे के अंदर उसको आराम मिल जाए। इस वनस्पति के पत्तियों का लेप पीस करके अगर आपने सीने में लेप ही कर दिया, नहीं सेवन कराना है, तो व्यक्ति
कि अपने आप ऑक्सीजन हृदय में जाने लगती है और इतनी गर्माहट हो जाती है उसको कि वो निमोनिया से बाहर आ जाता है। और ख़ास तौर से आजकल जब हम लोग कोविड-19 के कार्यकाल में बैठे हुए हैं, तो उस समय पर तो इस औषधि का बहुत ही ज़्यादा रामबाण प्रति वो है गुण है। यह औषधि आजकल पैदा होती है जो मार्च होने के पहले पहले नष्ट हो जाएगी। इसके सफ़ेद सफ़ेद से भुए निकलेंगे और वो जो है उड़ जाएंगे, और इसका जो है सब पर परागण होता है इसमें। तो पर परागण से यह जो है वनस्पतियाँ दूर दूर तक फैल जाती है और जो है शीतकाल में पैदा होती है। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं इस औषधि को ये आयुर्वेद में क्यों गुणकारी है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। कि एक चीज़ होती है अभ्रक। अभ्रक शायद जानते होंगे आप लोग, ना जानते हो तो मैं बता दूं कि पहले जो राखियाँ बनती थी रक्षाबंधन पर, उसमें अभ्रक का प्रयोग होता था, अभ्रक का ही पाठ बनता था। और आज भी अभ्रक के पहाड़ हैं। अभ्रक से इसको माइका भी बोलते हैं अभ्रक को। तो उसमें, और अगर आपने किसी सराफा के व्यापारियों को जाकर के सराफा बाज़ार में जाकर के देखा हो, इस सराफे में जाकर के, कि किसी प्रकार के साथ सोने चांदी के गहनों को अगर आप जोड़ने के लिए दे दें या बनाने के लिए दे दें, तो उनके पास जो पट्टिका होती है वो अभ्रक की होती है, और उसमें वो सोने को रखते हैं और फिर फूंकते हैं और उसको जलाते हैं। और तो देखिए सोना पिघल जाता है मगर वो माइका नहीं जलता है। ये माइका का गुण होता है। मगर माइका को हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं अभ्रक। तो अभ्रक को अगर हमने इसकी पत्तियों के रस के साथ घोट दिया तो वो भस्म हो जाता है। इसलिए अभ्रक का नाश करने वाली केवल यह वनस्पति जो इतनी ज़्यादा मतलब ग्रीष्म जो कि 100 टेम्परेचर तक पे जो नहीं जल रही है, और उसको केवल इसकी एक पत्ती दो पत्तियों का रस ही उस चीज़ को भस्म करने में सहायक हो, तो अब आप इसके गुणों के बारे में जानिए। और यह क्रम अगर हम अभ्रक को जला करके अभ्रक भस्म बनाते हैं, एक अभ्रक होती है साधारण, एक अभ्रक होती है शतपुटी, एक अभ्रक होती है सहस्त्रपुटी। तो सहस्त्रपुटी अभ्रक का गुण सुनकर के आप लोग ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि जो सहस्त्रपुटी जो अभ्रक होती है, जो इसी के द्वारा ही इसका ही रोल होता है उसको बनाने में, उसका गुण ये होता है कि एकमात्र पार्टिकल्स उसका छोटे से छोटा पार्टिकल्स, मतलब अणु परमाणु मैं तो कह रहा हूँ, बल्कि और छोटे से छोटा पार्टिकल, अगर कोई पका हुआ बैगन जो हरे से पीला हो गया हो, उस बैगन में अगर आपने छोटे से छोटा पार्टिकल्स उसका परमाणु के रूप में अगर उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो आप 24 घंटे बाद देखेंगे कि वो बैगन जो है हरा हो जाएगा। ये इसकी विशेषता है अभ्रक की। तो इस वनस्पति का उपयोग मैंने आपको बताया, इसकी पहचान बताई। अब मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग एक तो संचित करके घरों में रख लें। इसका तेल भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें यूकलिप्टस और मेंथा दोनों की सुगंध होती है, और यह बहुत ही तीक्ष्ण और वायुनाशक है। तो एक तो दर्दनाशक है। अगर किसी प्रकार के साथ बुखार आ रहा है, शीतकाल वाला, शीतल ज्वर, पित्तज ज्वर नहीं, शीतल ज्वर अगर आ रहा है, तो इसकी पत्तियों को कुचल करके अदरक के साथ दे दें तो मात्र 2 खुराक में ही ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये आपको गुणधर्म आज इस जो है ऐसी वनस्पति कोकरौंधा के बारे में बताए हैं, जिसको हमें क्या नाम संचय भी करना है और एकत्रित भी करना है, और इसको नष्ट होने से बचाना भी, क्योंकि आज आपको पहचान की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ यही वनस्पति ऐसी कारगर सिद्ध होगी अगर इसका 1-1, 2-2 बूंद इसका तेल बना करके या नस ही नाक में करा दें, तो नाक से 24 घंटे तक कोरोना के जीवाणु नहीं जाएंगे, क्योंकि यह इतनी तीक्ष्ण होती है कि इससे दूसरी चीज़ें नहीं जा सकती हैं। धन्यवाद मित्रों। बहुत